सभी लोग इस गोंडवाना भूभाग में निवास करते हैं। उसी के आधारित दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नींव रखा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए बनाया। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि गोंडवाना इस भूभाग के नाम से गोंडवाना इस भाग में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठन करने का मेन उद्देश्य और मकसद क्या था, ये हमको समझना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। साथियों, देश आजाद हुआ तब से हम देखते आ रहे हैं कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों, एक नागनाथ एक सांपनाथ, एक नागनाथ और एक सांपनाथ, ये दोनों क्या कर रहा है और ये दोनों किस प्रकार की नीति चला रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए दादा ने बोला था कि हमको यदि इस धरती को बचाना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाना है, आने वाले भविष्य को संवारना है, तो हमको सबसे पहले धर्म नीति को समझना पड़ेगा। धर्म नीति यदि एक दिन आप समझ जाओगे तो निश्चित है कि दुनिया की राजनीति आप लोग समझ जाओगे। साथियों, इस देश में और इस क्षेत्र में सबसे पहले हमको ये चिंतन करना पड़ेगा कि देश आजाद हुआ तब से ऐसा कोई पार्टी है कि बिना योजना के कोई सरकार चलाया है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है। दुनिया की कोई भी पार्टी यदि बनती है तो योजनाओं से चलती है। तो हमें पूछना चाहूंगा कि योजना सिर्फ क्या 2 रुपए किलो से योजना चलती है क्या? हमारे लोगों के लिए ये जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 244 कॉलम 1, 244 कॉलम 1, यहाँ का सरपंच जो है, सरपंच भाई को उसका अपना अधिकार मालूम होना चाहिए, अपना अधिकार क्षेत्र मालूम होना चाहिए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच उसका मुखिया होता है और उसका मुखिया के बगैर पूछे किसी भी प्रकार का यहाँ का खनिज संपदा से लेकर जल संपदा और यहाँ की जितने भी संपदा है वो सरपंच को बिना पूछे नहीं हो सकता। क्या मैं पूछना चाहूँगा 75 साल के बाद या 75 साल के अंदर यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू है? किसी को नहीं मालूम। सिर्फ हमें राजनीतिक स्तर पर आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो मसौदा है वो कभी हमारे सामने तैयार नहीं किया। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल कमेटी। क्या शिवराज सरकार ने ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल कमेटी गठित किया है? मामा हमें 15-18 सालों से धोखे पे धोखा देते आ रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। यहाँ के निवास करने वाले, मैं बोलना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी साहू भाई है उनको समझना है कि ये गोंडों की पार्टी नहीं है। यहाँ मुझे सुनने में आया है, उनको बताना चाहूँगा देश में यदि कोई पार्टी बनती है तो उसकी एक संविधान होता है, संविधान के आधार पर चलता है। तो यदि गोंडों की पार्टी रहती तो यहाँ सभी लोग क्यों जुड़ते हैं? गोंडवाना पार्टी में सभी लोग जुड़े हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान में 340 और संविधान में 13 ख, ये स्वयं के हक अधिकार को समझ लेना चाहिए। तब बोलना पड़ेगा उनको और सोचना पड़ेगा कि इस देश में समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग भाइयों के लिए 13 ख और 340 ये संविधानिक मूल अधिकार को पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए, क्योंकि 13 ख के अंतर्गत अपना हक अधिकार मांगने का पूर्ण हक अधिकार है। क्या वो आज तक मांगे हैं? नहीं मांगे हैं। क्या देश में आज तक उनके लिए काका कालेकर समिति गठित किया है? नहीं किया है। तो इनका जो हिस्सा है ये कौन खा रहा है?
आरक्षित होने के बाद भी इनके पदाधिकारी अच्छे नेता या अधिकारी या एसपी डीएसपी या कलेक्टर या उच्चायुक्त इनके हक अधिकार कौन खा रहा है, ये समझना चाहिए। उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू होना चाहिए था। पैसा एक्ट कानून लागू होना चाहिए था। क्या लागू हुआ पैसा एक्ट कानून? क्या यहाँ का इस क्षेत्र का विधायक इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे लोगों को जो सरकार से सुविधा मिली है, जो सरकार जो योजना चलाती है, या 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू हुआ है, इस क्षेत्र के लिए क्या पैसा एक्ट लागू किया है, या इसके लिए कोई आवेदन निवेदन या विधानसभा में किसी प्रकार का ये उठाया है मुद्दा या सवाल किया है? नहीं किया है। तो हमारा विकास कैसा होगा? हमारा विकास कैसा होगा? हमारा आने वाले बाल बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा? इस पर हमको सोच चिंतन मनन करना पड़ेगा। सोच चिंतन मनन करना पड़ेगा। देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म समुदाय के लोग अपने अपने धर्म संस्कृति से लेकर बहुत बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट और स्कूल और कॉलेज चलते हैं। क्या हमारा समाज का चलता है ऐसा? धन्यवाद दादा हीरा सिंह मरकाम और हमारे धर्माचार्य मोतीराम कंगाली, जिन्होंने इस सोए हुए समाज को पुनः जीवित करके इस समाज के सामने एक धर्म साहित्य और एक संगठन खड़ा किया, ताकि हम इस मंच पे आके हमारे लोगों को बता सके और एक साथ आके हम बैठ सके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे लोग झंडा और मंडा और डंडा, झंडा मंडा को समझ गए, झंडा को समझ गए, लेकिन मंडा को नहीं, डंडा को नहीं समझ पाए। इसीलिए दादा ने बोला था, झंडा और मंडा और डंडा को जिस दिन आप लोग समझ जाओगे, उस दिन निश्चित है कि आप लोग अपने रास्ते में और अपने खेत खलियान और अपने हक अधिकार की बात करोगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? कुछ ऐसे हमारे आदिवासी भाई हैं जो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं ये मिशन काय का है। इस मिशन को समझना जरूरी है। मैं तो बोलना बहुत कुछ जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। सभी बोलो, बना के रहेंगे। फड़ा पेंता, फड़ा पेंता, बना के रहेंगे, लेके रहेंगे। बुआ बोली गोंडवाना, बुआ बोली, माता बोली, भैया बोला, दादा बोला। सभी को सादर सेवा जवाहर। बहुत अच्छे से सुने।